नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। देखिए, अडानी तो चर्चाओं का विषय बने ही हुए हैं, इसके साथ साथ गौतम अडानी के भाई यानी कि विनोद अडानी भी चर्चाओं का विषय बन चुके हैं। आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे, जिस रिपोर्ट में साफ तौर पर दिखाया गया है कि जयराम रमेश कैसे यहां पर JPC की मांग करते हैं और अमित शाह पर कई सारे बड़े सवाल खड़े कर देते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक खबर यहां पर विनोद अडानी को लेकर सुनाने वाला हूं कि आखिर क्या कुछ जो है मसला यहां पर चल रहा है। देखिए, हिंडनबर्ग रिसर्च के बाद रिपोर्ट के बाद बिजनेस वर्ल्ड की दिग्गज पत्रिका फोर्ब्स ने भी अडानी ग्रुप की कथित वित्तीय अनियमितता का खुलासा किया है। फोर्ब्स ने अपनी रिपोर्ट में गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी को लेकर बड़ा दावा किया है, यानी कि जहां हिंडनबर्ग ने यहां पर अडानी का साम्राज्य हिला दिया, तो वहीं फोर्ब्स ने विनोद अडानी का साम्राज्य हिला दिया। अगर यूं कहें कि यहां पर विनोद अडानी के होश उड़ा दिए तो ये कहना गलत नहीं होगा। रिपोर्ट की माने तो विनोद अडानी सिंगापुर की एक कंपनी, जी हाँ एक कंपनी है, उसका नाम यहां पर घोषित नहीं किया गया, एक कंपनी है जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करते हैं, यानी कि सिंगापुर की एक बड़ी कंपनी को जो है यहाँ पर नियंत्रित करते हैं। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट उस कंपनी का नाम है, यहाँ पर बताया जा रहा है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी को कहीं ना कहीं यहाँ पर विनोद अडानी नियंत्रित करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि पारदर्शिता नहीं है इस विषय में। इस कंपनी ने अडानी ग्रुप के प्रमोटर के स्टॉक को जो है गिरवी रखकर रूस के सरकारी बैंक से $240 मिलियन का कर्ज लिया है। दावे के मुताबिक विनोद अडानी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित कंपनी ने लोन के लिए फंड्स एफ्रो एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, तो इसका एक जो नाम खोला गया है वहीं बता दें तो, और वर्ल्ड वाइड एमर्जिंग मार्केट, जी हाँ होल्डिंग्स लिमिटेड, ये दोनों का जो है मास्टर रूप, जी हाँ मास्टर रूप जो है यहाँ पर गारंटर के रूप में पेश किया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि दो बड़ी कंपनी के नाम ये हैं और एक कंपनी का नाम मैं आपको बता चुका हूं। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के पीछे किसका हाथ बताया जा रहा है, वो है विनोद अडानी। इन दोनों कंपनियों के अडानी ग्रुप में बड़ी हिस्सेदारी है। फोर्ब्स का यह भी आरोप है कि अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनियों के केंद्र में विनोद अडानी हैं। तो क्या विनोद अडानी की साम्राज्य पर, विनोद अडानी पर सवाल खड़े किए जाएंगे कि क्या यहाँ पर विनोद अडानी भी फंस चुके हैं? विनोद भाई के नाम से मशहूर विनोद शांतिलाल अडानी ने अपने करियर की शुरुआत 1976 में मुंबई के भिवंडी पावर लूम से की थी। तो देखिए, ये विनोद अडानी को लेकर खबर सामने आई कि इनकी भी जो है अप्रत्यक्ष रूप से कई सारी कंपनियां चल रही हैं और फोर्ब्स ने ये दावा किया है। लेकिन JPC मांग को लेकर जयराम रमेश क्या बोलते हैं, इस वीडियो को सुनिए। आज सुबह गृह मंत्री ने जो कहा है कि सरकार के पास कुछ छिपाने के लिए नहीं है अडानी के मामले में, अगर छिपाने के लिए कुछ नहीं है इनके पास, तो हम पूछना चाहते हैं कि JPC की मांग से क्यों भाग रहे हैं। JPC की मांग से न केवल भाग रहे हैं, पर उसका जिक्र भी करना नहीं देते हैं हमें संसद में, लोकसभा में और राज्यसभा में। और जब कोई राहुल जी ने लोकसभा में, खरगे जी ने राज्यसभा में और कई हमारे वक्ता दोनों सदनों में जब ये मामला उठाया, JPC का मामला, उनको एक्सपंज किया गया। तो अगर छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो JPC की मांग आप स्वीकारिए। JPC में तो बहुमत सत्ता पार्टी की ही होगी, BJP की ही होगी। JPC को एक समय सीमा दीजिए और JPC को कहिए कि जांच कराएं, और जांच अडानी की होनी चाहिए। ये जो समिति की बात चल रही है, ये किस आधार पर ये समिति बनाई जाएगी? याचिका क्यों डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में? ताकि हिंडनबर्ग के खिलाफ जांच किया जाए। 1969 में एक हिट गाना हुआ करता था हिंदी फिल्मों में, बदन पे सितारे लपेटे हुए। आज तो बदन पर सिर्फ तिरंगा लपेटे हुए ये लोग कह रहे हैं कि हम हिंडनबर्ग की जांच कराएंगे। जांच तो अडानी की होनी चाहिए, और सरकार और अडानी के बीच में क्या रिश्ता है और क्या लाभ पहुंचाया गया है अडानी को पिछले 10 सालों में, उस पर जांच होनी चाहिए। और वो निष्पक्ष जांच सिर्फ JPC के माध्यम से ही हो पाएगा।
तो मैं जानता हूं कई लोग चाहते थे कि गृह मंत्री के बयान पर मैं कुछ टिप्पणी दूं। मैं शुरुआत इसी से करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी हमेशा, मैं कुछ चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी हमेशा निजी निवेश के पक्ष में रही है। कांग्रेस पार्टी मानती है कि हमारी आर्थिक तरक्की भारी मात्रा में निजी निवेश पर निर्भर होगा। निजी निवेश को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इस बजट में तो है नहीं, पर हमेशा हम कहकर आ रहे हैं कि निजी निवेश ही एकमात्र इंजन है हमारे अगले 10-20 सालों आर्थिक तरक्की जो हम चाहते हैं वो निजी निवेश के ही माध्यम से हो पाएगा। तो निजी निवेश के लिए प्रोत्साहन देना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा पहला सिद्धांत है। दूसरी बात, हम हमेशा ये कहकर आ रहे हैं कि हम उद्यमशीलता के पक्ष में हैं। उद्यमशीलता को और भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है। उद्यमशीलता से नए उद्योग शुरू होंगे, नया व्यापार के दरवाजे खोले जाएंगे, युवकों को रोजगार मिलेगा। उद्यमशीलता ही एक रास्ता है हमारी आर्थिक तरक्की के लिए। तीसरा हमारा सिद्धांत यह रहा है कि हम अंध निजीकरण के खिलाफ हैं। जिस तरीके से निजीकरण किया जा रहा है, सार्वजनिक संपत्ति बेचे जा रहे हैं, उसके हम खिलाफ हैं। जो सार्वजनिक कंपनियां, जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां मुनाफे में चल रहे हैं, उनको भी बेचा जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा अंध निजीकरण के खिलाफ हैं। निजी निवेश को प्रोत्साहन देना जरूरी है, पर इसका माने ये नहीं है कि पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनियां, पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बेचते रहेंगे। ये कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इसके खिलाफ है। चौथा सिद्धांत, हम उदारीकरण में विश्वास रखते हैं। 1991 में जब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। हम उदारीकरण में पूरा विश्वास रखते हैं, पर यह उदारीकरण विनियमित मंडी के आधार पर होना चाहिए। नियम होने चाहिए, संस्थाएं होनी चाहिए, और ये संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से चलने का अधिकार होना चाहिए, ताकि ये जो नियम बनाया जाता है इसको एक निष्पक्ष तरीके से और पारदर्शिता से ये लागू हो। सेबी हो या रिजर्व बैंक हो या कंपटीशन कमीशन हो, ये सब संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं इस उदारीकरण के जगत में। तो मैं ये 4-5 सिद्धांत जो हैं, मैं इसको दोहराना चाहता हूं। हमारी जो लड़ाई आज है सरकार से, खास तौर से प्रधानमंत्री से, वो निजी निवेश के बारे में नहीं है। तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि जयराम रमेश ने क्या कुछ मांग की है। तो क्या जेपीसी की जांच जो है वो विनोद अडानी पर भी की जाएगी? क्या विनोद अडानी भी कहीं ना कहीं बहुत सारे कारनामों में लिप्त हैं? जिस तरीके से देखा गया कि हिमाचल प्रदेश में, जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में गौतम अडानी के कई सारे ठिकाने मिले, उस पर रेड डाली गई। तो क्या भारत के 28 राज्यों में और सारे ठिकाने यहाँ पर विनोद अडानी और गौतम अडानी के हैं? ये बड़े बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर जेपीसी की जाँच कब होगी? क्या जयराम रमेश की इस बात से सहमत हैं? और विनोद अडानी की नैया कैसे डूबेगी? ये भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि विनोद अडानी अब इस पर क्या बोलेंगे और अपना बचाव कैसे करेंगे। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।